नमस्कार दोस्तों, ऐसा क्योंकि इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, और देशों में डीजल की प्राइसेस पेट्रोल से ज़्यादा होती हैं, बट हमारे देश में डीजल सस्ता बिकता है। ऐसा क्यों? मुंबई में डीजल और पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा होती हैं। ऐसा क्यों? डीजल गाड़ियों की लाइफ ज़्यादा है और वो आपको महंगी मिलती हैं। ऐसा क्यों? तो आइए दोस्तों, ऐसा क्योंकि इस भाग पे देखते हैं डीजल और पेट्रोल के बारे में। अगर आपने अभी तक BCD टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों, आज से हजारों लाखों साल पहले कुछ जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दब गए थे और समय ने अपनी मार से, मतलब कि उच्च दाब और उच्च तापमान की प्रोसेस ने उनको कन्वर्ट कर दिया एक काले गाढ़े लिक्विड में, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं। आप सभी को मालूम है, अरब देशों में क्रूड ऑयल काफ़ी पाया जाता है और हम लोग इसी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। ऑल्दो हमारे इंडिया में भी काफ़ी रिजर्व है, बट दोस्तों उतने नहीं है कि हमारी जो पॉपुलेशन है या बढ़ती हुई डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पर इंडियन कंपनीज बाहर से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती हैं। इसी क्रूड ऑयल से हम लोग बाद में डीजल और पेट्रोल को बनाते हैं। यहाँ पर प्रोसेस ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्रूड ऑयल को पहले रिफाइन किया जाता है, उसको एक कॉलम में डाला जाता है जहाँ पर उसको उबाला जाता है और डिफरेंट टेम्परेचर के सब कॉलम से हम लोग डीजल पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर डीजल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है और इसी वजह से डीजल सबसे पहले निकलता है और उसके बाद पेट्रोल, कैरोसिन जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो आपको मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर डीजल सबसे पहले निकल रहा है, तो डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए। और देशों में डीजल की कीमतें ज़्यादा क्यों हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब जो स्टैंडर्ड्स हैं डीजल और पेट्रोल के वो काफ़ी चेंज हुए हैं। डीजल पहले दोस्तों काफ़ी सारे इम्प्योरिटीज़ के साथ आता था, अब हाई प्योरिटी का सल्फर फ्री डीजल यूज़ किया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग में काफ़ी कॉस्ट लगती है। इसलिए दोस्तों डीजल आजकल महंगा हो गया है। तो लेट्स सपोज हम लोगों ने एक बैरल को इंपोर्ट किया अरब कंट्री से। लेट्स सपोज उस बैरल की कीमत थी 4200 रुपये। एक बैरल में आता है 159 लीटर। तो यहाँ पर मुझे मिला है 26.42 रुपीज़ पर लीटर क्रूड ऑयल। अब दोस्तों ये जो क्रूड ऑयल है ये रिफाइनरीज में जाता है और वहाँ पर इसको कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोल और डीजल में। यहाँ पर करीबन 8 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं क्रूड ऑयल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए और करीबन 10 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं क्रूड ऑयल को डीजल में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि डीजल में कन्वर्ट करने के लिए जो चार्जेस हैं, जो यहाँ पर लागत लगती है वो काफ़ी ज़्यादा है। 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़ते हैं। तो यहाँ पर 26-26.5 रुपये वाला क्रूड ऑयल जब डीजल में कन्वर्ट होता है तो उसकी प्राइस बन के आती है 37.5 रुपये और पेट्रोल की कीमत आती है 34.5 रुपये। आपने देख लिया कि क्रूड ऑयल को अगर डीजल में कन्वर्ट करते हैं तो लागत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। तो दोस्तों अगर इस स्टेज में डीजल महंगा है तो फिलहाल ये सस्ता कहाँ होता है? जो एक्साइज ड्यूटी है, जो टैक्सेस है वो डीजल में कम है और इसी वजह से ये 37.5 रुपये का डीजल डीलर तक आते आते 52 रुपये 12 पैसे हो जाता है, जबकि पेट्रोल 53 रुपये 96 पैसे हो जाता है। यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं वो डीजल में कम है जबकि पेट्रोल में काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से डीजल सस्ता हो जा रहा है जब वो डीलर तक पहुंच रहा है। बाकी अगर डीलर का कमीशन इसमें ऐड कर दिया जाए, जो कि ऑब्वियसली डीजल के लिए कम है पेट्रोल के मुकाबले में, और फाइनली जब इसके ऊपर स्टेट टैक्सेस लगते हैं तो जो डीजल की कीमत है वो आपकी करीबन 8-10 रुपये कम हो जाती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। तो फिलहाल इंडिया में डीजल पर टैक्सेस कम है एज कम्पेयर टू पेट्रोल और इसी वजह से डीजल सस्ता हो जाता है। अब क्वेश्चन अराइज ये करता है, हमारे देश में डीजल को सस्ता क्यों किया जाता है? जबकि डीजल को देखा जाए तो वो मोर पॉल्यूटेंट है, मतलब कि डीजल जलने पर ज़्यादा प्रदूषण होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। तो फिलहाल डीजल की कीमतें ज़्यादा होनी चाहिए, उस पर टैक्सेस ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर डीजल पर टैक्सेस कम क्यों है? इसका सीधा सा आंसर है हमारी जो इकोनॉमी है। चाहे यहाँ पर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, मशीनरीज की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो डीजल दोस्तों हमारा यूज़ होता है और इसके बिना हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही गिर जाएगी। तो यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए डीजल पर जो टैक्सेस है उसको कम कर दिया जाता है। इसी वजह से, क्योंकि हमें डीजल चाहिए हमारी एग्रीकल्चर मशीन्स को चलाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, हैवी मशीनरीज को चलाने के लिए डीजल चाहिए होता है, तो इसलिए डीजल पर टैक्सेस कम रखे जाते हैं। तो फिलहाल आप सभी को पता चल गया कि इंडिया में डीजल क्यों सस्ता बिकता है। अब दोस्तों मुंबई में डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा क्यों हैं? मुंबई में खपत ज़्यादा होती है इसलिए डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई में
काफ़ी सारे टैक्सेस और ऐड हो जाते हैं। मुंबई में स्टेट टैक्सेस के साथ साथ वैट, सेस, लोकल बॉडी टैक्सेस, सेस, एंटी टैक्स, इस टाइप के टैक्सेस देने पड़ते हैं और इसी वजह से मुंबई में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। आते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कि डीजल इंजन ज़्यादा क्यों चलते हैं, मतलब कि इनकी लाइफ टाइम ज़्यादा क्यों होती है। ये मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। डीजल इंजन की मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। अगर आप डीजल इंजन की मेंटेनेंस अच्छी रखते हो, अच्छे से सर्विसिंग कराते हो, ऑयलिंग कराते हो, तो ऐसे केस में डीजल इंजन की जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। और इवन अगर आप सीएनजी से कंपेयर करें तो सीएनजी की सबसे कम मिलती है। तो देखा जाए डीजल इंजन करीबन आपको 20 से 30 हज़ार किलोमीटर ज़्यादा दे देंगे एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। और अगर माइलेज की बात करें, ये डिपेंड करता है इंजन साइज के ऊपर। अगर इंजन साइज सेम है तो ऐसे केस में डीजल की खपत कम होगी, मतलब कि आपको ज़्यादा माइलेज मिलेंगे एज कम्पेयर टू पेट्रोल। और बाकी डीजल और पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंस है, डीजल इंजन आपका एक कंप्रेसिव इंजन है, मतलब कि यहाँ पर कंप्रेशन से फ्यूल और एयर के मिक्सर को जलाया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों डीजल इंजन आपके बड़े होते हैं और ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब कि अगर हमें कोई भारी वाहन चलाना है या फिर भारी मशीनरी चलानी है तो हमें डीजल इंजन ही चाहिए होगा, जबकि स्पीड के लिए हम लोग पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो डीजल इंजन अगर अच्छा मेंटेन रहता है आपको ज़्यादा लाइफ देगा और ये ज़्यादा पावरफुल होता है। बाकी अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो आपको काफ़ी अच्छा पिकअप मिल जाएगा और साथ में आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रहा डीजल और पेट्रोल इंजन के बारे में। बाकी अगर आप सीएनजी इंजन के बारे में पूछते हो तो मैं इतना बता देता हूँ, सीएनजी इंजन की जो लाइफ होगी वो सबसे कम होगी। और इवन अगर आप हाई टॉर्क की बात करते हैं, मतलब कि अगर आपको काफ़ी दम चाहिए, जैसे कि इनिशियली हमें ज़्यादा टॉर्क चाहिए होती है गाड़ी को मोशन में लाने के लिए, तो ऐसे केस में सीएनजी फेल हो जाती है और इसी वजह से सीएनजी गाड़ियों को इनिशियली पेट्रोल पे स्टार्ट किया जाता है। बाकी एक बार जो पहिया वो घूमने लग जाए तो उसके बाद हम लोग सीएनजी पे स्विच कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सीएनजी हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो काफ़ी कम पोल्यूशन क्रिएट करती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। तो यहाँ पर जो काफ़ी बड़े शहर हैं जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सीएनजी को यूज़ किया जाता है। बाकी अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो डीजल इंजन आपको ज़्यादा पावर देगा, पेट्रोल उससे कम देगा और सीएनजी सबसे कम देगा। और यहाँ पर पोल्यूशन की बात करें तो डीजल सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, पेट्रोल उसके बाद आता है और सीएनजी सबसे लास्ट में। जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, फ्यूचर में ना ही आपको डीजल मिलेगा, ना ही आपको पेट्रोल मिलेगा, ना ही आपको सीएनजी मिलेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो दोस्तों फ्यूचर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। और दोस्तों जो हमारी गवर्नमेंट है उसने भी इनिशिएट कर दिया है फ्यूचर व्हीकल्स हमारे इलेक्ट्रिकल ही होंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर दोस्तों पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान पाएं कि और देशों में डीजल महंगा क्यों मिलता है, मुंबई में डीजल की प्राइस ज़्यादा क्यों होती हैं और डीजल इंजन वाली गाड़ियाँ ज़्यादा क्यों चलती हैं। अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।